को लेकर लंबे वक्त से राजनीतिक बवाल जारी है। इस मुद्दे ने देश को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्से का नेतृत्व विपक्षी गठबंधन कर रहा है तो दूसरे का बीजेपी। इस बीच एनसीईआरटी की कमेटी ने अपनी किताबों में मौजूदा इंडिया नाम को भारत से बदलने की सिफारिश कर दी है, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया है। अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह देश का नाम भारत लिखा होगा। इससे एक बार फिर से सियासत गर्म होने लग गई है। क्या है पूरी खबर, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। विपक्षी गठबंधन द्वारा अपना नाम इंडिया रखे जाने के बाद इस मसले पर लगातार बहस जारी है। अब खबर है कि एनसीईआरटी की किताबों में भी जल्द ही हर जगह से इंडिया शब्द की जगह भारत का प्रयोग किया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल के सामने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। एनसीईआरटी विशेषज्ञ समिति ने सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत से बदलने की सिफारिश की है। पैनल ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन इतिहास की बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की भी सिफारिश की है, जैसा कि ब्रिटिश काल में किया गया था। ये भारत के अंधकार विज्ञान के प्रति भारत की प्रगति और ज्ञान की अनभिज्ञता को दर्शाता है। वहीं इस साल अगस्त में एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम और सिलेबस में कई बदलावों के भी सुझाव दिए थे। बता दें, समिति ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लागू करने की भी सिफारिश की है। वहीं बदलाव के लागू होने के बाद अब छात्रों को स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इंडिया को भारत में बदलने का ये प्रस्ताव कुछ महीने पहले दिया गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विजय को उजागर करने की भी सिफारिश की है। अगस्त 2023 में एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए 19 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और संजीव सान्याल शामिल थे। बता दें कि एनसीईआरटी ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश के नाम को इंडिया के स्थान पर भारत किए जाने को लेकर बहस चल रही है। वहीं एनसीईआरटी के इस फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस क्यों कहते हैं? हमारे पासपोर्ट पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि इस सरकार के साथ कुछ गलत हुआ है। वह भारतीयों के दिमाग को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भी रुख अपनाया है वह पूरी तरीके से जन विरोधी और भारत विरोधी है। वहीं स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने की एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ है तब से कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वह कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन पर आक्रमण करें। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, इस हुकूमत के अंदर आने वाले संस्थानों का मैं चरित्र देख करके बहुत हैरान हूँ। जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, संभवतः जुलाई के महीने में, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों के। कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे? इट सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैंने डिटेल पढ़ा चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे, फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन पर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंशा है ना, अल्टीमेट अटैक इस पे होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया फिर क्या करेंगे? बता दें कि भारत और इंडिया विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई है जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। ऐसे में मोदी सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले लोगों की जुबान पर किसी भी तरह इंडिया शब्द आए और विपक्षी गठबंधन की पब्लिसिटी हो।
तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।